ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है। जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप ममालिक हैं या जितने भी ताकतवर ममालिक हैं हमारे खिलाफ हैं, ये सारों उनकी मिली भगत है। सर इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल के आप ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग। अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है, वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, वो उसको अपना दाढ़ी रखवा दी या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो। ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़लतीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं। तो ये भी वही हैं, ये भी बाज़लतीनी मंगोल ही हैं। ये नहीं कि पूरे इंडिया में अपना जो लोग रह रहे हैं वो गलत है, नहीं, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो देखे ना उसने क्या मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया। जैसे वो अपने इक़्तिदार में आया उसने आते मुसलमानों को ज़िबा किया, ठीक है, कुर्बानियों पे उसने मुसलमानों को काटा। तो ये तो अपना अभी भी देखने अपना आज़ाद कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। इंडिया जो है वो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ वो चाबार मैदा उनमें सब कुछ ईरान के साथ उनके साथ बड़े लिंक थे। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है वो बड़े ईरान जो एंटी इसराइल एंटी अमेरिका चल रहे, लेकिन जो इंडिया है वो तो उनके दोस्त भी है, उनको मतलब सपोर्ट भी कर रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है और पाकिस्तान के लोग गांजा फूंक कर ये कह रहे हैं इसमें भारत का हाथ है। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर इनको हम लोग प्रॉपर रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आप मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपए है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप वो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर वो कोर्स ले सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मैं इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा, पहली तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वो ईरान के जो सदर हैं वो शहीद हुए हैं। वैसे जो मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है। जैसे कि अभी अमेरिका भी है और भी हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि वो जैसे अभी पाकिस्तान के दौरे में आए हैं, अभी हमारे कुछ उनसे ताल्लुकात हैं वो जो अच्छे जा रहे थे। तो मेरी तरफ से तो ये कि जैसे वो फ़लस्तीन के हक़ में काफ़ी उनकी आवाज़ बुलंद थी, तो उनका ये जैसे सद्दाम हुसैन को मर्डर किया गया, हमारे जो जर्नैल थे क्या नाम उनका, ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उन्हें भी ऐसे मर्डर किया गया, इन्हें भी ही ऐसे मर्डर किया गया। तो ठीक है, अफसोस अपना जो करना चाहिए, जैसे उन्होंने शौक़ का कहा है वो बिल्कुल हमारा भी राइट है, हमें करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में और मेरे ख्याल से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है। जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप ममालिक हैं या जितने भी ताकतवर ममालिक हैं हमारे खिलाफ हैं, ये सारों उनकी मिली भगत है। सर इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल के आप ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग। अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है, वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, वो उसको अपना दाढ़ी रखवा दी या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो। ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़लतीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं। तो ये भी वही हैं, ये भी बाज़लतीनी मंगोल ही हैं ये। लेकिन सर अब ये देखें ना कि कुछ भी पाकिस्तान में होता है या कुछ भी इस्लामिक कंट्री में होता है, हम उसका सारा मलबा इंडिया पे डाल देते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलव्विस था, इंडिया ने करवाया है। हम कोई इंडिया से जेलस तो नहीं है या इंडिया, हम ये तो नहीं कहते इंडिया बुरा है। मैं ये कहता हूँ जो लोग हैं वो बुरे हैं, जो इसके खिलाफ हैं। इंडिया, मैं नहीं कहता कि इंडिया, हम सारा ब्लेम इंडिया को करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे पहली जो ताकत है वो सारी इसराइली है। इसराइल के बाद अमेरिका है, अमेरिका का छोटा बेटा इंडिया है। ये नहीं कि पूरे इंडिया में अपना जो लोग रह रहे हैं वो गलत है, नहीं, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो देखे ना उसने क्या मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया। जैसे वो अपने इक़्तिदार में आया उसने आते मुसलमानों को ज़िबा किया, ठीक है, कुर्बानियों पे उसने मुसलमानों को काटा। तो ये तो अपना अभी भी देखने अपना आज़ाद कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, उसको अभी तक वो कहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिल गई है, वो नहीं मिली। आज़ाद कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात, सॉरी जम्मू कश्मीर की बात करो, आज़ाद कश्मीर निकल गया मेरे। आज़ाद कश्मीर के भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं। आपने देख लिया पिछले कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर में जो हालात हुए हैं, वहाँ पे जिस तरह एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं, वहाँ पे पुलिस एहलकारों के दरमियान और कश्मीरियों के दरमियान जो झड़पें हुई हैं। बस इसी तरह है ये। आजकल हमारे कुछ मुल्क के हालात अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि कुछ सेल्फी क्वीन बनी हुई है, कुछ बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। बस उसे हुकूमत मिल गई है इन गधों को, तो वो कह रहे हैं कि बस ये हम सेल्फी उतारी जाएं और अपना काम करी जाएं। तो जब सेल्फियों के बाद ये थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो इन्हें पता लगेगा हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। बेसिक हम लोग भी थोड़े से ना, हम जाहिल हैं, हम लोग नहीं इंटरेस्ट लेते कि यार हमें एहतजाज करना चाहिए। हमारे जो पूरे मुल्क का जितना बजट है उनकी एक IT की जो है वो सिर्फ उतना अर्न करती है, ठीक है, तो वो उन्हें करनी चाहिए भाई, उनका मुल्क स्ट्रॉन्ग है।
मैं कहता हूँ इंडिया स्ट्रांग है, क्योंकि वो उनकी जो पब्लिक है वो ठीक है, सपोर्ट करती है, उनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर तो है ना। हमसे अच्छे तो थोड़े हिंदू हैं ना, वो अपनी जो मेजोरिटी है उससे सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों का तो दीन ही भटक गया। ये इन्हें कहते जी हम मुसलमान हैं, सिर्फ हम ID कार्ड वाले मुसलमान रह गए हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे किरदार में भी कुछ। देखो, एक अब दो खबरें चल रहे, मतलब एक हम ये समझते हैं मारे गए, एक खबर है क्योंकि मतलब जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश कर गए। दो मुतज़ाद खबरें दोनों। सबसे पहले हमें क्लियर करना चाहिए, मतलब ये मारे गए, असल बात ये है क्योंकि क्रैश ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले जो उनके मिनिस्टर्स है हवाबाजी वगैरह, वो उन्हें मना क्यों नहीं किया कि मतलब हालात ख़राब है। दूसरी बात ये क्योंकि जो 3 जहाज़ थे वो 2 बखैरत पहुंच गए अपने मकान तक, लेकिन ये तीसरा कैसे क्रैश कर गया। और फिर उनकी जो हेलीकॉप्टर है, एक निगार के मुताबिक वो रिटायर्ड कैप्टन फिजायक है, उसका नाम है आसिम, जनरल मेजर आसिम। वो कह रहे कि इस हेलीकॉप्टर है उसमें 2 इंजन रखे होते हैं, वो फेल नहीं होता, और जब ये गिर जाता है ये ज़मीन पे गिरता नहीं है, गिरने से 15 मीटर वो ऐसे आहिस्ता ज़मीन पे, और ये मतलब पहाड़ों पे भी लैंडिंग कर सकते हैं। हाँ, ये कैसे हेलीकॉप्टर में उस सवार था कि ये पहाड़ों पे भी इतनी थोड़ी सी स्पीड भी मिल जाए वो लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्रैश कैसे कर गए, तो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इस दो मुतज़ाद खबरें, इस चीज़ को हमें क्लियर करना है। पॉइंट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें मरवाया गया है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? देखो, वो एक ऐसे लीडर था जो पॉपुलरिज्म की तरफ जा रहे थे, और ये नेगोशिएशन के ज़रिए, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि उनके सऊदी अरब के साथ उनके भी जो मामला थे वो नॉर्मल स्टेज पे आ रहे थे थ्रू चाइनाज, और वो पाकिस्तान के उनके भी दौरे के, वो रशिया के तो वैसे ही उनके साथ होते हैं। तो मुमकिन ये है क्योंकि उन्हें कुछ दिन पहले उन्हें स्पीच की थी आवाम से, जो इसराइल को उन्होंने मतलब वार्न किया है कि एक भी फ़लस्तीनी अगर शहीद हो जाएगा तो ये हुकूमत की ख़ात्मे के लिए एक दिन आगे आ रही है। मतलब उन्होंने इसराइल को बड़ा वार्न किया, उन्हें चैलेंज किया हुआ था। मुमकिन ये है कि इसराइल अमेरिका ने ये साजिश करी होगी ये, और जो डीम का इफ्तिताह करने गया है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये हम फिर भी करेंगे इस चीज़ को, हम कभी इस चीज़ से बाज नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको मतलब पहले से ही थ्रेट्स, इन चीज़ों का पता था कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका के कहने बगैर कुछ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ वो चाबार मायदा उनमें सब कुछ ईरान के साथ उनके साथ बड़े लिंक थे। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है वो बड़े ईरान जो एंटी इसराइल एंटी अमेरिका चल रहे, लेकिन जो इंडिया है वो तो उनके दोस्त भी है, उनको मतलब सपोर्ट भी कर रहे। लेकिन देखो, इंडिया हमारे इस खित्ते में इंडिया ये चाहती है कि ट्रेड के हवाले से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। चाहे अमेरिका इसराइल मुझ पर ये फोर्स नहीं डाल सकता है कि आप प्लान कंट्री के साथ ट्रेड करें ना करें, प्लान कंट्री के साथ किस तरह ताल्लुकात रखें ना कि ये इनकी इंडिपेंडेंट होने की एक सबूत है जो आज उन्होंने दी है। देखो, अमेरिका और इसराइल ये नहीं चाहते कि हम इस पर कंट्रोल करें, मतलब इस चीज़ की मजम्मत कंडम कर दे या सूग मनाए, लेकिन उसके बावजूद ये कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि पीओके के अंदर हालातों के ऊपर बात होती है, और ये जाहिल कह रहा था कि भारतीय कश्मीर के अंदर जो है बहुत ज्यादा जुल्म होता है। जब सना ने इनको बताया कि पीओके के हालात कोई अच्छे नहीं है, लगातार यहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग जो है पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो ये अपना सिर नीचे कर लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी, और उसमें कोई भी षड्यंत्र यहाँ पर नहीं निकल कर आता है। ये बात ईरान की सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं। इसके अलावा वहाँ का जो भी डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो बोल चुका है कि इसमें कोई भी जो है यहाँ पर साजिश नहीं की गई है किसी के द्वारा। ये एक दुर्घटना थी जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाएगा, इनका एक ही राग है, भारत ने किया, अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया। ये 3 नाम हमेशा इनके दिमाग के ऊपर चलते रहते हैं, और जवान के ऊपर तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि रात दिन इन्हीं का नाम ये लोग लेते रहते हैं। ओवरऑल जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु जो हुई है उसको लेकर भारत ने एक दिन का शोक जो है व्यक्त किया है। इसके अलावा जो भारतीय दूतावास रहेंगे दुनिया भर के अंदर, उनका जो झंडा रहेगा थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है सम्मान के अंदर, कि ईरान के और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। कश्मीर को लेकर जब भी पाकिस्तान बात करता था ईरान से, तो ईरान हमेशा भारत के साथ में खड़ा होता था। रईसी ने भारत और ईरान के संबंध को लेकर बहुत अच्छा काम किया था, और इसी वजह से चाबार पोर्ट जो है वो भारत को मिल पाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो है निधन हो चुका है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग जाहिलों वाली बातें करते रहते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।